हेलो एवरीवन बच्चों, आप लोगों के बीच में एसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोगों के बीच में समास का एक छोटा सा ट्रिक लेकर आया हूँ। अभी आज परिभाषा नहीं लिखेंगे ना बताएंगे। समास लिखने का समास होता क्या है कि समास समझेंगे कैसे। तो समास का परिभाषा होता है वैसा समास जिसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं उसे समास कहते हैं। नए पद कह सकते हैं या विकार कह सकते हैं। तो नए विकार उत्पन्न करे उसे समास कहते हैं। समास मुख्यतः संस्कृत भाषा में कहा जाता है कि समास चार भाग होते हैं। समास के कितने भाग होते हैं? चार भाग। पहला है व्ययभाव समास, दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को ही तीन भागों में बांट दिया गया है। तो तीन भाग कौन कौन है? तो पहला है क्रमधार्य तत्पुरुष समास। यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं, तो लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो क्रमधार्य तत्पुरुष समास। दूसरा है द्विगु तत्पुरुष समास और तीसरा हो जाएगा नई तत्पुरुष समास। यहाँ पर तत्पुरुष डाल भी सकते हो, नहीं भी डालोगे तो पता चल रहा है कि किसका भेद है, तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास तीन भागों में बांटा है, क्रमधार्य, द्विगु और नई समास। तीसरा है समास का तीसरा भाग द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। आप लोगों के बीच में अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास का ट्रिक है प्रथम पद, यानी इसमें कहा जाता है कि अव्ययीभाव यानी इसका सीधा तात्पर्य तत्पुरुष के परिभाषा से रिलेटेड है या तत्पुरुष रिलेटेड है अव्ययीभाव। देखते हैं, अव्ययीभाव में होता है कि प्रथम पद की प्रधानता दर्शाया जाता है। तत्पुरुष में होता है कि अंतिम पद, यानी अंतिम पद को ही उत्तर पद या दूसरा पद कहा जाता है और प्रथम पद को पहला पद या प्रथम पद बोला जाएगा। तो अव्ययीभाव का परिभाषा में पहले पद की प्रधानता दर्शाया जाता है और तत्पुरुष में अंतिम यानी दूसरे पद की प्रधानता दर्शाई जाती है। बशर्ते रह गया क्रमधार्य तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा देखेंगे है कि ऐसे इसमें दर्शाया जाता है कि विशेष विशेषण का बोध हो। जिसमें क्रमधार्य का परिभाषा है कि जिसमें विशेष या विशेषण तथा उपमा या उपमेय का बोध कराए उसे हम क्रमधार्य समास कहेंगे। द्विगु समास में तो सिंपल है कि जिस समास में पहले पद यानी पहला पद कोई संख्यावाचक हो, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे में इसका आ जाएगा त्रिभुवन, पंचवटी, ये सब द्विगु समास में जाएगा। नई समास होता है जिसमें न होने का बोध कराए, जैसे अधर्म, इसका विग्रह करेंगे न धर्म। अब द्वंद्व समास, तीसरा समास का प्रकार है द्वंद्व। यह भी होता है एक दूसरे के विपरीत इसका परिभाषा। इसमें कहा जाता है द्वंद्व समास में कि दोनों पदों की प्रधानता। द्वंद्व समास कहता है कि हमारा कोई भी पद हो उसमें दोनों पदों की प्रधानता दर्शाया जाए। तो द्वंद्व समास वैसा समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें आ जाएगा माता पिता। तो माता पिता का अगर विग्रह करना चाहेंगे तो माता और पिता, लोटा और डोरी, दूध और चीनी तो दूध और चीनी हो जाएगा। यानी अनेकों उदाहरण दिया जा सकता है द्वंद्व समास का। ठीक इसके विपरीत बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में होता है कि जिस समास में दोनों पद की प्रधानता न हो, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता न हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, जिसका पीला है वस्त्र अर्थात श्री विष्णु, या चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो अर्थात शिव शंकर, चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु, वीणावाहिनी, ये सब अनेकों उदाहरण आएंगे आप लोगों के बीच में। अगले वीडियो में हम आप लोगों को परिभाषा के साथ मिलेंगे। एक थोड़ा सा ट्रिक है जो बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों में 5 गुण होना चाहिए।
विद्यार्थी लेवल में, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को 5 गुण जरूर होना चाहिए। यानी 5 गुण अगर नहीं है तो विद्यार्थी नहीं कहे जाएंगे। ऐसे तो सब विद्यार्थी है, भैया पढ़ने वाला सब विद्यार्थी होता है, लेकिन 5 गुण मुख्यतः होना चाहिए। पहला है कागचेष्टा। कागचेष्टा वको ध्यानम, कागचेष्टा वको ध्यानम, स्वामी निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। तो आज के दौर में घर कोई नहीं त्याग रहा है, बशर्ते घर पर ही टीचर को बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। ये तो भविष्य, आने वाला भविष्य, अभी इसके आगे क्या क्या होगा। अब तो सब घर पर टीचर भी नहीं बुला रहा है, सब ऑनलाइन मोबाइल के जरिए पढ़ रहा है। तो इसको हम कागचेष्टा, कौवे की तरह, कागचेष्टा का अर्थ हुआ कौवे की तरह चेष्टा रखनी चाहिए। बको ध्यानम, बकुला की तरह ध्यान देना चाहिए। स्वामी निद्रा, कभी कभी देखते हो कि कोई गाड़ी रात में गांव के बगल से निकलती है या गली चौराहा से, तो कुत्ता भौंकने लगता है। तो कहा जाता है कि का चेष्टा बको ध्यान, स्वामी निद्रा, स्वामी निद्रा का अर्थ हुआ कुत्ते की तरह सोना चाहिए कि कोई भी आए तो हम जग जाए। स्वामी निद्रा, अल्पहारी, सोते समय दिन में खूब खाओ, जितना खाना है खा लो, 2 बार 3 बार 4 बार जितना खाना है खा लो, लेकिन शाम में एक मेजोरिटी यानी मेंटेन रखो कि हमें पढ़ना है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को अल्प भोजन लेना चाहिए। जैसे मान लो हम 4 रोटी खा रहे हैं, 10 रोटी खा रहे हैं, उसमें से कटौती कर लें। 10 रोटी खा रहे हैं तो 10 रोटी ना खाकर हम 5 रोटी खाएं, या ज्यादा डिफरेंस हो रहा है तो 1-1 रोटी घटाते चले जाएंगे। 10 रोटी खाए, अगले दिन 9 रोटी खाएंगे, उसके अगले दिन 8 रोटी। इस तरह से अपने भोजन को, रात्रि वाला भोजन कम कर लेंगे तो हमें पढ़ने में ज्यादा नींद नहीं लगेगा और थकान महसूस नहीं होगा, फ्रेंकली यानी तंदुरुस्त रहेंगे। रात के समय भोजन कम करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जितना से जितना इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।